हेलो एवरीवन। सामान्य अध्ययन कितना भी पढ़ लें, करंट अफेयर्स की तैयारी के बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए करंट अफेयर्स को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में सवाल यह भी रहता है कि कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे करंट अफेयर्स को लेकर के, और इन सारी समस्याओं का निदान आप सभी के लिए। अब करंट अफेयर्स को आपको कुछ और से और कहीं और से नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आपको जो वीडियो यहां पर दी जा रही है इनको रेगुलर रूप से देखना है। ये वीडियो जो होंगी वो वार्षिक करंट अफेयर्स की होंगी, जिसमें हम जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर की तरह रहेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं यहां पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही यहां पर हम सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, विविध, खेल, ताकि यहां पर अलग अलग यहां पर विषय वस्तुओं टॉपिक्स को पढ़ करके आपको यह भी अंदाजा रहे कि कहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही इस साल और कहां से किस तरीके के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इसलिए बस आपको करना क्या है, जो वीडियो यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो चीजें पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखते चलिए। जो प्रश्न आपको यहां पर मैं पूछ रहा हूं, पूछने के तरीके और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उससे भी आपको परिचित कराता चलूंगा, और साथ ही एक ही वीडियो में एक टॉपिक को हम यहां पे कंप्लीट भी करते चलें, ताकि कम से कम वीडियो में आपको साल भर का कंप्लीट करंट अफेयर्स दिया जाए, जो आपकी परीक्षा में कहीं से कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो आपका यहां से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी यहां पर उत्साह के साथ हम आज से यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं अपना पहला यहां पर वीडियो। और पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय घटनाक्रम के टॉपिक लेंगे, और क्या क्या यहां पर महत्वपूर्ण है राष्ट्र के स्तर पर, उसको एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बस आपको मेरे साथ यहाँ पे बना रहना है। जो चीजें मैं पढ़ाता चलूं यहाँ पर इसको देखते चलना है, सुनते चलना है, रिवीजन करते चलना है। ठीक है, पढ़ते चलना है सब। देखिए, पहला यहाँ पर है कि हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 की घटनाक्रम है, और ये दीपावली को देखा जाए तो हिंदू त्योहार को शामिल किया गया है प्रतिनिधि सूची में। हाईलाइट रखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी। यहां पर इसको मैं इस तरह जो स्टार बनाता चलूंगा, उसको ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पहलू रहेंगे उसको भी मैं स्टार बनाता चल दूंगा। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया। सुजलान भारत ऐप। ये किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो 20 नवंबर 2025 को सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी देखा जाए तो पिछले भी कार्यकाल में बिहार में उप मुख्यमंत्री थे, और एक बार फिर से यहां पर ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, और साथ ही विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहां हुआ? तो सबसे पहली चीज, आयोजन हुआ था 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच, और यहां पर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अगला है, यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? तो उपलक्ष्य था आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती की यहां पर 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहां आयोजित किया गया? 27 से 30 अक्टूबर 2025 को देखा जाए तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसी तरीके से समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग की यहां पर पहल है? तो ये पहल जो है शुरू की गई है दूरसंचार विभाग के द्वारा। सिर्फ वन लाइनर है, ताकि यहां पर आपको देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेंगे, उनको आपको यहां पर टिक करना है। तो इस चीज को यहां पर अच्छे से पढ़ते चलिए, इसीलिए आपको मैं डिस्कस भी जो कर रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारी चीजों को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इस सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग का है? दूरसंचार विभाग का है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने 3 यहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। अगला है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला, यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? यह पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 19 अक्टूबर 2025 को अगर हम देखें तो 26,17,215। इसी तरह दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? तो यह है सरयू नदी के तट पर।
वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण का आयोजन हुआ? 9वां। पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन जो उत्तर गुजरात क्षेत्र में हुआ, कहां आयोजित हुआ था? तो 9 से 10 दिसंबर को मेहसाणा, गुजरात में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव। जो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और किस राज्य में सभी जिलों में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है? तो इसमें यहां पर आप देखें तो इसका उत्तर प्रदेश में ही इसका यूपी ट्रेड शो है, तो यूपी में आयोजन हुआ है। अगला, स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। किस नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है? तो श्रम शक्ति नीति 2025 को यहां पे पब्लिकली रखा गया है मसौदा यहां पर, ताकि लोग यहां पर अपनी राय रख सकें। श्रम शक्ति नीति 2025 किस मंत्रालय की है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? यह है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 8 अक्टूबर 2025 का इसका उद्घाटन किया गया। पटना मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो अब तक देखा जाए तो 12वां राज्य बना है बिहार। इससे पहले 11 राज्यों में मेट्रो सेवा संचालित हो रही है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 अक्टूबर सन 2025 को मंजूरी दी गई दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो यह मिशन की शुरुआत जो हुई है 2025-26 से हो रही है और चलेगा 30-31 तक, 5 साल की यह परियोजना रहेगी। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो 11,440 करोड़ यहां पर आवंटित किए गए हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, यानी कि भारत को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है अगले 5 साल में। रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। एआई का दौर है जहां पे सबसे ज्यादा जॉब छीनने का डर है, तो इसलिए यहां पर यह भी रिपोर्ट बनाई गई है नीति आयोग के द्वारा कि नई जॉब यहां पर क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए। अगला यहां पर देखिए है, पटना में मेट्रो की शुरुआत के साथ बिहार जो है 12वां राज्य बन गया है। पटना मेट्रो के पहले चरण में किन 2 स्टेशनों के बीच यहां पर यह शुरू किया गया है? तो 2 स्टेशन न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक ये मेट्रो चलेंगी। पटना मेट्रो का विस्तार आगे किस स्थान तक किया जाएगा? तो मलाही पकड़ी तक इसे आगे बढ़ाई जाएगी ये लाइन। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना के किस स्थान पर 4 से 5 अक्टूबर के मध्य हुआ? गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में इस कार्यक्रम में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, ये भी यहां पर आपको हो सकता है पूछा जाए। मखाना महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट रहा है, ये एग्जाम में आपको हो सकता है पूछने को। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो प्रताप बांध, अलवर। और पार्क जो बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है? तो स्थानीय हरियाली को बढ़ावा देना और स्वच्छ वायु में योगदान देना। अगला यहां पे देखिए, अगला है 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है आइजोल, मिजोरम। यहां 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो इस नई रेल लाइन का नाम है बैरवीत सैरांग रेल लाइन। ये ध्यान रखिएगा कहां पर है, यह आपको आइजोल, मिजोरम में है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? तो यहां पर आपको देखा है तो 3। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात एक राज्य जो अब जाकर के रेलवे यहां पर आपको देखा जाए तो नेटवर्क से जुड़ रहा है, ये अपने आप में देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि भी है और साथ साथ एक सोचनी भी स्थिति है कि हमें इतने साल लगे अपने ही देश को पूरी तरीके से रेल कनेक्ट करने में। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो 4 सितंबर 2025 को देखा जाए IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो लगातार 7 वर्ष से IIT मद्रास पहले स्थान पर है। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है?
तो ये देखा जाए तो आदिवाणी है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, जो आदिवासी भाषा को यहाँ पर रूपांतरित करता है। एक ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और एक ये भी यहाँ पर जो नई यहाँ पर रेल लाइन आपको जुड़ी है, ये जो पहलू है इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। और ये आईआईटी मद्रास वाले, ये भी एनआईएफ रैंकिंग वाली चीजें भी पूछ ली जाती हैं। चलिए, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है आपका एडीपी एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। हाल ही में कहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है 30 अगस्त 2025 को गौतम बुद्ध नगर में। यह भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर यूपी से रिलेटेड देखा जाए, एग्जाम की परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं तो यहां पर इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि यूपी रिलेटेड जो करंट न्यूज है उसको भी देखते चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत के लिए महिलाओं के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से निकले हैं? तो पहला कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर यहां पर सबसे सुरक्षित शहर निकले हैं महिलाओं के दृष्टिकोण से। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा जो की गई 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना की घोषणा कहां से की गई है? तो लाल किले से की गई है। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां की गई? तो लाल किले में 15 अगस्त 2025 को की गई। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्ष में, यानी कि सन 2035 तक ये मिशन को पूरा किया जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? तो रुद्रास्त्र। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही हैं, बड़ी हैं, लंबी हैं, छोटी, ये चीजें काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। बताइए, 4.5 किलोमीटर तक सिर्फ ट्रेन ही है। अगर एक बार गुजरने लग जाए तो आप समझिए कितना टाइम लग जाएगा उस ट्रेन को जहां से ये निकलेंगी। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? अगस्त 2025 में नागरिकता सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण कितने वैध पंजीकरण यहां पर मिले हैं? 3.53 करोड़। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4 अगस्त 2025 को नीति आयोग के द्वारा। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला आरपीएल का उद्घाटन कहां किया गया? देखिए, 2 चीजें, डेट भी ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको डेट पूछ ली जाती है, इसलिए मैं डेट भी आपको बताता चल रहा हूं। 1 अगस्त 2025 को देखा जाए तो भुवनेश्वर में। पहली, दूसरी, तीसरी आरपीएल का शुभारंभ कहां किया गया? तो क्षेत्रों के साथ आपको नाम भी ध्यान रखना है। यह है आपका बंगलुरु, भोपाल और देहरादून। ये पहले, दूसरी और तीसरी के लिए है। देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको यहां पे हाईलाइट कर लीजिएगा। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो जैसलमेर, राजस्थान में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है जैसलमेर में। यह हड़प्पा स्थल कहां स्थित है? तो रातड़िया री ढेरी, ये राजस्थान के जैसलमेर में आपको पाया गया है। पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? तो 127 वर्षों के बाद 30 जुलाई 2025 को भारत वापस लाया गया है। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई थी? तो 1898 में की गई थी। इन निशानियों की खोज कहां की गई थी? तो पिपरवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी यहां पर हाईलाइट रखिएगा। ये भी आपको आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और प्लस यूपी के दृष्टिकोण से भी है, तो इसको यहां पर जरूर अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। यह किसकी निशानियां हैं? तो भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगला देखते हैं। यह निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से संबंधित है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में अब हिंदी भाषा में पढ़ाई जाएगी एमबीबीएस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे हो गए हैं और उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पे आदि तिरुवथिरई महोत्सव का संबोधन किया? 27 जुलाई 2025 को गंगई कोडा चोलपुरम, तमिलनाडु में
इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? तो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? तो जुलाई 2025 में वैप 7 का 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया गया है। यह भी यूपी से रिलेटेड है, तो थोड़ा इसको भी हम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। वैप 7 कितने हॉर्स पावर का है? तो है 6000 HP। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 21 जुलाई 2025। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया? जुलाई 2025 में मुंबई में। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर यह भी हो सकता है कि वर्तमान राष्ट्रपति अथवा नए उपराष्ट्रपति के तौर पे किसका चयन किया गया, ये आप यहां पर जरूर बताएं। इसको यहां पर ये मैं आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं, इसके बारे में आप मुझे जरूर यहां पर बताइएगा कि ये नए उपराष्ट्रपति का चयन के रूप में किसका नाम आया था या कौन है इस समय हमारे नए उपराष्ट्रपति। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहां किया है? तो 18 जुलाई 2025 को किया और किया दुर्गापुर, जो कि पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? बांकुरा और पुरुलिया जिले में रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जुलाई 2025 को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर रहे? तो इंदौर और सूरत। अभी इंदौर को देखा जाए तो वाटर कंटेनमेंट क्राइसिस के कारण काफी चर्चा का विषय रहा, जिस कारण से काफी सवाल भी उठे, तो ये भी हाईलाइटेड है। इसको भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो देखा जाए तो नोएडा है उत्तर प्रदेश का आप शहर, जो कि पहले स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे दिया गया है? प्रयागराज को। देखो ये भी जो सूची है ना, ये पूरी सूची से रिलेटेड जो फैक्ट है इनको ध्यान रखिएगा। ये बार बार रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इस सूची से आते हैं। डेटा बदल जाता है, शहरों की रैंकिंग बदल जाती है, लेकिन जो यहाँ पे ये सूचकांक है ये बार बार आपसे एग्जाम में बनते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य कुल कितने हैं? तो 12 हैं। ये किले किन राज्यों में है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू किया गया? तो 16 जुलाई 2025 को 100 जिलों में लागू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसी के आधार पर एक पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां किया गया? 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? तो यह भारतीय उच्चायोग सिंगापुर में इन्हें प्रदान किया गया। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश को यहां पर श्रेणी ए में शामिल किया गया है। श्रेणी बी में देखा जाए तो स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? जम्मू कश्मीर में। किन जिलों को श्रेणी ए में कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है? तो यह है गुंटूर आंध्र प्रदेश मिर्च के लिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र को अल्फांसो आम के लिए दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, यह भी हो सकता है पूछा जाए। 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश। योजनाएं जो होती हैं ये भी आपको हाईलाइट रखने हैं। काफी बार सरकार की नई योजनाएं जो होती हैं वो चर्चा का विषय रहती हैं, या पुरानी योजनाएं जैसे महात्मा गांधी का जो है मनरेगा का नाम बदल गया, बीबी राम जी कर दिया गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया जुलाई 2025 में? तो उज्जवल निगम को, जो अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी जैन जो कि इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंखला जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं, और सी सदानंद मास्टर जो कि सामाजिक कार्य करता है। इसी तरह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहां शुरू की गई? तो 14 जुलाई 2025 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2027 में इसकी शुरुआत।
भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। फॉर्म्स कई बार होते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं। रीजन क्या है कि कई बार इस तरीके के पूर्ण रूप या फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं योजनाओं के। जैसे तलाश यहां पर है, तो तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, तो यहां पे ध्यान रखना है। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? 9 जुलाई 2025 को देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? यह डिजाइन किया है नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग जो है बिहार में पहली बार गठित हो रहा है। 8 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी दी गई। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति अपनाई है? तो 35% अब महिलाओं को बिहार में मिलेगा आरक्षण सरकारी नौकरियों में। अत्याधुनिक फेनोस इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहां हुआ? 6 जुलाई 2025 को CSIR IGIB दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई? तो 1 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी दी गई। और खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी? 3 जुलाई 2025 को। तो यहां पे देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक कर दिया जाएगा इस ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है? तो ये देखा जाए उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा? तो यहां पे जालौन जनपद, जालौन का विकास खंड रामपुरा, देवकली गाजीपुर, विशुनपुरा कुशीनगर का और मडिहान पटेहरा मिर्जापुर से देखा जाए तो यहां पर आपको शीर्ष पर रहे। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो 54 संस्थानों को। ये भी यहां पर ये वाली रैंकिंग भी कई बार पूछी जाती है और एक ये वाला भी यहां पर आपको ध्यान रखना है। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग की थी IIT दिल्ली का 123वां स्थान। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहां शुरू की है? तो VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये पहली बार यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। इसी तरह देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहां उद्घाटित किया गया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर हरियाणा। इसको भी यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है भारत में कोई चीज पहली बार हो रही है तो काफी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाए। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? तो जून 2025 में बिहार में जो यहां पर आपको चुनाव हुए उसमें इसको पहली बार अपनाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव मिला है विभा कुमारी नगर पालिका पकड़ी दयाल जिला पूर्वी चंपारण का। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो लखनऊ को इसके लिए नामित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहां की गई है? लाहौल स्पीति में। यह किस संस्थान के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में 891। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972 और केरल में 971। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? 11 जून 2025 को देखा है तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागीकरण यहां पर पहली बार इसके अपनाया गया है, तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? 9 जून 2025 को 125वीं। तो यहां पर भी इसको
थोड़ा सा पढ़ना है। एक ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी यहां पर ध्यान रखना है। इसी तरह गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। बहुत बड़ा ऑफिस यहां पर देखा है तो गूगल के द्वारा भारत में खोला जा रहा है। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया उल्लास नाम का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो इससे पहले मिजोरम और गोवा यहां पर पहले 2 राज्य रहे हैं। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो 21 जून 2025 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहली बार योग नीति की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया 24 जून 2025 को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 2025 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मिठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसी तरह किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो जून 2025 में बिहार को पहला स्थान मिला था। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अब अनावरण किया गया दुनिया का पहला सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज 6 जून 2025 को चिनाब ब्रिज है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, काफी हाईलाइटेड रहा है। यह भी यहां पर थोड़ा सा पढ़ के हमें जाना चाहिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहां पे है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा, यहां पर चलेगी आपको वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह है आपका अंजी ब्रिज। इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहां पर ध्यान रखना है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? 4 जून 2025 को। इसमें पहला है खीचन फलोदी में, मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में, इन्हें यहां पर आर्द्रभूमि के तौर पर नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की पदयात्रा की? तो ये पराग्वे के हैं। 2 से 4 जून 2025 को ये आए थे। भारत के किस संगठन के लिए 2026-28 कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहां स्थापित किया गया? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है आपका LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की रिकॉर्ड यहां पर आपको संख्या जो 5,88,107 पॉलिसियों के रूप में सामने आई है। अगला देखते हैं, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? तो भारत जेन नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का महासम्मेलन कहां संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 300वीं मनाई गई। इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, हाईलाइटेड रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 600 मेगावाट को राज्य को समर्पित किया? 30 मई 2025 को घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। इसको भी ध्यान रखना है हमें। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो 23 से 24 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह समिट कहां आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन सी बनी? मई 2025 में देखा है तो गीता समोता। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1200 लोग हो सकते हैं।
नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की 24 मई 2025 को? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या रहा? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो वो बना है मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया मई 2025 में? इसमें है म्यूनिसेंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? दीव, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2397, इसको हाईलाइट रखते हैं। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्टबेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहां स्थित है? शिकागो, यूएसए में स्थापित है। सुरक्षा बलों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया 21 अप्रैल से 11 मई 2025 को? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो नक्सल विरोधी अभियान के तौर पर लगातार चलाया जा रहा है। यह भी हाईलाइट रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर लंबा एक इतिहास रहा है। बिहार सरकार ने गया का नाम बदल करके क्या कर दिया है? गया जी। गया अब बन गया है गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी एंटरप्राइजेस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर को अब मनाया जाएगा आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस। तो यहां पर अगर आपसे दिवस के रूप में पूछा जाए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन रहता है, तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर। इसी तरह किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? यानी आप भीख नहीं मांग सकते हैं, आप भीख अब नहीं मांगी जाती है, तो वो शहर है इंदौर, जो है कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये भी हाईलाइट करते हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ईडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो छठी इकाई की मंजूरी मिल गई है। यह इकाई इनका संयुक्त उद्यम HCL और फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के काम करेगा। और किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहरों समुदायों के वैश्विक नेटवर्कों में शामिल किया गया है? कोझिकोड, जो कि पड़ता कहां है? केरल में। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेर्रा। इसी तरीके से केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों की पुनर्जीवित किया है? तो इसमें यहां पर देखा जाए तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु, ये 2 यहां पर आपको देखा जाए तो प्राचीन आपको आयुर्वेदिक यहाँ पे पांडुलिपियां, इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया गया है। इसके अलावा ये दोनों जो है, जैसे कि द्रव्य रत्नाकर निघंटु जो है, इसके लेखक हैं मुदगल पंडित, और दूसरे हैं द्रव्य नामाकर निघंटु, इसके विद्वान रहे हैं भीष्म वैद्य। चलिए अगला यहां पे देखते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? अब 11,098.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल, जो कि हैं बीजेपी से।
सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? बैजंत पांडा बीजेपी के हैं। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा इसकी हुई थी। ये आपको देखा जाए तो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कि आपको केरल में है, काफी इंपॉर्टेंट है। और तिरुवनंतपुरम देखा जाए तो यहाँ पर आपका शहर है और वैश्विक केंद्र का यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि वैश्विक केंद्र आपको बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D यहां पर माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा यहां पर की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली के द्वारा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां स्थापित की गई है? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो स्थापित की गई है भारत की, वो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। इसके बाद अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो इनका नाम है जेडी वांस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। 21 से 24 अप्रैल 2025 को आए थे। जेडी वांस की पत्नी उषा वांस जो है भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? यह मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला कहां हुआ? तो अनंतनाग 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर में यहां पर इसका हमला हुआ। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। स्टील इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में 24 से 26 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला पीएसयू कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यहां पर रह चुके हैं। कौन सी दो भारतीय सशस्त्र शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। ये भी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह प्रसंस्करण का मानक स्थापित किया है? तो ये कराड़ शहर जिला सतारा महाराष्ट्र ने इस तरीके का एक यहां पर मानक यहां पर सेट किया हुआ है। आइए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? 11 अप्रैल को देखा है। 21 कितने? 21 ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र जो जीआई हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? तो यहां पे देखिए बनारस के कई सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि आपको शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्त चित्र, चिरई गांव करौदा और धातु ढलाई शिल्प जो है, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जो है 9 अप्रैल 2025 को जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी दिया गया? तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायतों को। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? तो तेलंगाना, जहां पे 270 ग्राम पंचायतें रहीं। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 930, यानी कि यहां पर इसका एक फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो मार्च में देखा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी में इसकी घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहां शुरू की गई है? तो सूरत गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है? तो यह राज्य बना है पंजाब। इसी तरह भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित ग्रीन बेल्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया बिचौली हब्सी इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? मॉरिशस के द्वारा भारत की प्रधानमंत्री को यहां पर सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और भारत का पहला
वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो 18 फरवरी 2025 को हम देखें तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो 7 फरवरी 2025 को शुरू किया गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसी तरह स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में जो महिला उद्यमियां हैं उनको यहां पर बढ़ावा दिया जाए। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है जनवरी 2025 में? इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्वच्छ स्थल कक्ष गुजरात में यहां पर। इसी तरीके से विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो 52 फीट का है, इसे कहां स्थापित किया गया जनवरी 2025 में? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 16 जनवरी जो है प्रतिवर्ष अब लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार इसका आयोजन हुआ। अगला देखिए, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि पड़ता कहां है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्थापित किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो 7 फरवरी 2025 को साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबावो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट का लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहायक सह अल्याक चैटबॉट को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। और लोगों की डिजाइन में क्या यहां पे शामिल किया गया? अक्षयवट, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की यहां पर तस्वीर। तो इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत जनवरी से दिसंबर 2025 के सभी घटनाक्रमों को हमने आज के इस सत्र में यहां पर कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ताकि यहां पे कोई भी टॉपिक से किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उस प्रश्न को यहां पर गलत ना करें। अब करना क्या है, ये सत्र देखने के बाद यहां पर काम पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि रिवीजन का काम यहां से शुरू होता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। 3 बार देखने से चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। जहां मैंने हाईलाइटेड कहा है उन पॉइंट्स को 2 से 3 बार और देखें, ताकि अगर प्रश्न बनते हैं तो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो हमारी आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर होगी, और साल भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपको देखा है एग्जाम ओरिएंटेशन के दृष्टिकोण से, हम उसको उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।